कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। नीट का एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है, डर भी लग रहा होगा, और डरना नहीं, पढ़ना है। क्या करना है? डरना नहीं, पढ़ना है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट में 4 नंबर दिलाने में कैपेबल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? नीट में 4 नंबर दिलाने में कैपेबल रिएक्शन। ये रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत बार, डर भी लगता है इससे। दी कानिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कानिजारो रिएक्शन। कानिजारो रिएक्शन के अंदर होता क्या है ये समझ लेते हैं पहले। कानिजारो रिएक्शन क्या बोलती है? एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। पहले ये समझो कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। अल्फा हाइड्रोजन भैया किसी कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। कार्बो एनायन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा होता है? अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी कैसा हो सकता है? अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। ऐसे ही किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? अपना अल्फा कार्बन होगा, उससे जुड़ा हुआ बीटा कार्बन एंड सो वन। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो मिल जाएगा अल्फा बीटा लिखा हुआ, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ऐसा एल्डिहाइड आपको चाहिए कानिजारो रिएक्शन के लिए जिसके बाद अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और उस अल्फा हाइड्रोजन का अगर सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन हो रहा है किसके साथ? कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ हीट करने पे, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक एल्डिहाइड खुद रिड्यूस होगा और बनाएगा अल्कोहल, और दूसरा एल्डिहाइड रिड्यूस होकर ऑक्सीडाइज होकर के बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट। होता क्या है? मान लो फॉर्मल्डिहाइड है, ये है HCHO। ये दिख ऐसा रहा है लेकिन तुमको ऐसा देखना बेटा कैसा है ये HCHO। वहाँ पे नीट में दो मोल ऐसा लिखा मिलेगा। तो आपको करना क्या है, मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में कि हो क्या रहा है यहाँ पे। एक एल्डिहाइड का क्या हो रहा है? एक एल्डिहाइड का आपका डबल बॉन्ड टूट रहा है और इसको एक हाइड्रोजन मिल रहा है KOH। इस KOH को ऐसा देखो OK एंड H+, ठीक है। एक एल्डिहाइड टूट रहा है और ये आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, ये H+ आकर के यहाँ पे जुड़ रहा है। और एक एल्डिहाइड के साथ में क्या हो रहा है? ये OK डायरेक्टली जाकर के इससे जुड़ रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट बन रहा है आपका कैसे? यहाँ पे OK लग रहा है। तो ये बन रहा है आपका रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है, या ऑक्सीडाइज होकर के आपका कार्बोक्सिलिक सोल्ट बन रहा है। होप आपको समझ में आया होगा। फिर से हम समझते हैं, ध्यान से देखना जरा हो क्या रहा है। ये आपके पास 2 मोल एल्डिहाइड था। कितने मोल एल्डिहाइड मिलेगा? 2 मोल एल्डिहाइड मिलेगा। एक एल्डिहाइड क्या होगा? रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनाएगा, दूसरा एल्डिहाइड पोटेशियम सोल्ट बनाएगा। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सब इसी डबल बॉन्ड O से आप OK जोड़ दोगे तो आपका ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ करके आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो आपका रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। और ये दोनों के अलावा कोई ऐसा एल्डिहाइड पैदा ही नहीं हुआ बेटा जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। एक फॉर्मल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड दोनों ही ऐसे एल्डिहाइड जो है कि लेक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के होते हैं, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कैसे नहीं होता? तो भैया ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, अब इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन में आते हैं, रिड्यूस होकर के बनाते हैं अल्कोहल और ऑक्सीडाइज होकर के बनाते हैं कार्बोक्सिलिक सोल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट, है ना। इसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। OK लग जाता। अब हाँ, अगर मान लो बेंजीन दी हुई है तुमको, 2 मोल बेंजल्डिहाइड दिया हुआ, बेंजल्डिहाइड दिया हुआ तो 1 मोल बेंजल्डिहाइड का अल्कोहल बनाना, कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे एक बार अल्कोहल लगाना है, फिर दूसरी बार में क्या करना है, इसको तोड़ करके आपने सोडियम का लिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा? NaO लगेगा। क्या लगेगा? NaO। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको ऐसा देखना है, ये एल्डिहाइड है, C+O, इससे आप जोड़ देना ONA, तो आपका सोल्ट बन जाएगा COONA, वो लिखा हुआ है। तक सोडियम बेंजोएट बन गया और एक सोल्ट बन गया। सीधा सिंपल सी बात है, आपको बस इतना जानना है कि कानिजारो रिएक्शन के अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है एल्डिहाइड का। ऐसे एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। क्या नहीं होते? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेंगे तो वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होकर के एक बार क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट, वो सोडियम का भी हो सकता है, पोटेशियम का भी हो सकता है, और एक बार क्या बनाएगा? आपका अल्कोहल बनाएगा, रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है, ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट बनाता है। और ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवाते हैं। जिसका खुद का सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं।
अंडर में आते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन भी हो गया। तो होपफुली आपको कानीजारो रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली पूछा गया है कि भैया कंसनट्रेटेड KOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट दिया होता है, कभी कभी ये दिया होता है, ये दिया होता है, ये पूछा होता है ना। कभी कभी ये बोला होता है कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलेगा, इस रिएक्शन का नाम बताओ। ऐसे ही सारे सवाल आते हैं इससे, सीधे सीधे लल्लू टाइप है ना। ध्यान से समझोगे तो 4 नंबर पक्के हैं। पढ़ लेना, 5 मिनट बहुत है इसके लिए। थैंक यू सो मच।